दोस्तों आज से लगभग 22 साल पहले यानी 2 सितंबर 2001 को राजस्थान के सीकर जिले में एक ऐसी घटना घटी जो आज तक की सबसे मिस्टीरियस घटनाओं में से एक थी। और इसी घटना की वजह से वहां रह रहे काफी सारे लोगों को अपने घर, जमीन और संपत्ति को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस केस को हैंडल करने वाले काफी सारे पुलिस कर्मी ने अपना ट्रांसफर दूसरी जगह करवा दिया। तो आखिर क्या हुआ था सीकर जिले के उस गाँव में, वही इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों राजस्थान के सीकर जिले में खावड़ा नाम का गांव है जहां परशुराम जी का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है और वहां हर साल मेला लगता है। यहाँ के मेले में इतनी ज्यादा पब्लिक आती है कि वहाँ काफी सारे पुलिस कर्मी की ड्यूटी लगाई जाती है ताकि उस भीड़ में कोई भी लड़ाई दंगा हो तो कंट्रोल किया जा सके। अब ये तो हो गई मेले की बात। अब आते हैं हम मेन टॉपिक पर। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ परशुराम जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। वैसे तो इस मंदिर में काफी सारे दरवाजे और कमरे हैं, लेकिन इन्हीं में से एक दरवाजा ऐसा है जिसके अंदर काफी बड़ी गुफा है और इसी गुफा के अंदर एक कुआं है जिसकी गहराई आज तक किसी को पता नहीं चली। कई बार लोगों ने इस कुएं में पत्थर डाल के देखे। वह ये चेक करना चाहते थे कि अगर कुएं में पानी होगा तो आवाज आएगी, लेकिन पत्थर डालने के बाद भी उनको किसी प्रकार की आवाज नहीं आई। यही कारण है कि इस कुएं की गहराई का पता नहीं चल पाया। यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि इस कुएं के अंदर बहुत सारा सोना है, लेकिन उस पर किसी का हक नहीं है। खैर ये तो हो गई मंदिर की इस मिस्टीरियस गुफा की बात। अब हम बात करते हैं यहाँ की मान्यता के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ हर साल मेला लगता है, तो मेला लगने से ठीक 2 दिन पहले यहाँ के स्थानीय लोग इस गुफा का दरवाजा खोलते हैं, जो कि हर साल में सिर्फ एक बार खुलता है। और दरवाजा खोलने के बाद लोग इस गुफा की साफ सफाई करते हैं। दोस्तों मैंने आपको मंदिर और यहाँ की गुफा के बारे में तो बता दिया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि 2 सितंबर 2001 को यहाँ ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद से यहाँ का माहौल ही बदल गया। 2 सितंबर 2001 यह वो दिन था जिसके 2 दिन बाद यहाँ मेला लगने वाला था। और मैंने आपको पहले ही बताया कि मेले के ठीक 2 दिन पहले यहाँ की गुफा की सफाई की जाती है। गुलाब चंद जी जो कि यहाँ के मेन पुजारी है, और गुफा के दरवाजे की जो चाबी है वो इन्हीं के पास रहती है। अब गुलाब चंद जी और यहाँ के कुछ स्थानीय लोग 2 सितंबर 2001 को सुबह 10 बजे गुफा के दरवाजे को खोलकर इसकी सफाई करने अंदर गए। इस समय खावड़ा गांव के सरपंच जय सिंह भी इनके साथ थे। अब जैसे जैसे ये लोग गुफा के अंदर जा रहे थे उनको एक अजीब दुर्गंध आने लगी। वैसे तो ये गुफा चमगादड़ों से भरी हुई रहती है, लेकिन इस बार जो दुर्गंध आ रही थी वह चमगादड़ों की नहीं थी। वह दुर्गंध ऐसी थी मानो कोई जानवर पड़ा हो। लेकिन गुफा के अंदर जो लोग गए हुए थे वो इस दुर्गंध को इग्नोर करते हुए काम पे लग गए। अब यह जो सफाई का काम है इसको करने में करीबन 2 घंटे लगते हैं। फिर सारे लोग गुफा की सफाई में जुट गए, लेकिन जो गुलाब चंद जी है उनकी उम्र ज्यादा होने के कारण वह सफाई का काम नहीं करते, तो वह ऐसे ही गुफा के अंदर टहल रहे थे। अब ऐसे ही टहलते टहलते वह उस मिस्टीरियस कुएं के पास पहुंचे और कुएं के पास जाते ही जो उन्होंने देखा उसे देखकर गुलाब चंद जी के रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल कुएं के किनारे पर 2 इंसानी कंकाल टंगे हुए थे और उन कंकालों के ऊपर कुछ मांस चढ़ा हुआ था। मतलब वो जो अजीब सी दुर्गंध आ रही थी वो इन्हीं कंकालों के अंदर से आ रही थी। अब ये दृश्य देखते ही गुलाब चंद जी जोर से चिल्लाए, जिससे वहाँ काफी सारे लोग इकट्ठा हो गए और स्थानीय लोग भी इन कंकालों को देखकर हक्के बक्के रह गए। आखिर ये कंकाल आए तो आए कहाँ से? गुफा का दरवाजा तो साल में सिर्फ एक बार ही खुलता है। अब यह नजारा देखते ही जय सिंह जी ने पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस के आने से पहले ही ये बात गाँव में इस तरह फैल गई कि मंदिर के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। कांस्टेबल राज पुरोहित और उनकी टीम तुरंत ही वहाँ पहुँच गई और उन्होंने गुफा के अंदर छानबीन करना शुरू कर दिया। अब काफी टाइम छानबीन करने के बाद उनको कोई भी एविडेंस नहीं मिला और फिर इन कंकालों को फॉरेंसिक लैब में ले जाया गया। और इन स्केलेटन पर करीबन 4 दिन रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि ये जो कंकाल थे उनमें से एक तो पुरुष का था और एक महिला का, जिनकी उम्र 35 से 40 साल के आसपास थी। अब ये दोनों कौन थे और कहाँ के थे ये जानने के लिए पुलिस गाँव वालों से पूछताछ करने लग गई, लेकिन काफी पूछताछ के बाद पुलिस को उन कंकालों के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। फॉरेंसिक टीम ने ये भी बताया कि ये जो कंकाल थे वो करीबन 1 साल पहले के हैं। हो सकता है ये कंकाल तब के हो जब पिछली बार गुफा का दरवाजा खोला गया था। गुलाब चंद जी जो कि यहाँ के मेन पुजारी थे और इस गुफा को खोलने की चाबी उन्हीं के पास रहती थी। पुलिस ने जब उनसे पूछताछ की तो गुलाब चंद जी ने कहा कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता कि ये कंकाल कहाँ से आए। गुलाब चंद जी की उम्र 80 से 85 साल होने के कारण पुलिस ने इन पर ज्यादा दबाव नहीं डाला। अब पूछताछ हुई यहाँ के सरपंच से। पुलिस ने जय सिंह से पूछा कि आखिर 1 साल पहले ऐसा क्या हुआ था इधर जो आपको अजीब लगा हो। फिर जय सिंह का जवाब था नहीं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अब पुलिस वापिस से गाँव वालों को पूछने लग गई 1 साल पहले के कांड के बारे में। अब पुलिस वालों ने काफी सारे गांव वालों को इस बारे में पूछा, लेकिन उनको कुछ भी पता नहीं चल पाया। लेकिन 16 सितंबर 2001 को इसी खावड़ा गांव का एक आदमी जिसका नाम सत्यजीत था वह पहुंचता है थाने में और वह पुलिस को इस केस के बारे में ऐसी बात बताता है जिसे सुनकर पुलिस वाले हक्के बक्के रह गए। दरअसल सत्यजीत ने बताया कि जो गुलाब चंद है यहाँ का पुजारी वह ब्लैक मैजिक करता है, यानी काला जादू। सत्यजीत ने बताया कि जो गुलाब चंद है वह बहुत ही अजीब तरह से लोगों के
दुख को दूर करता है। जैसे अगर किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही है तो वह उनसे किसी जानवर को मंगाता है और उस जानवर को उन्हीं के सामने बेरहमी से मारता है। उसका मानना है कि ऐसा करने से लोगों के दुख दूर हो जाते हैं। सत्यजीत ने यह भी बताया कि आज से लगभग 1 साल पहले जब मैं गुलाब चंद जी के घर से होकर गुजर रहा था तो मैंने उनके मुंह से इंसानी बलि के बारे में सुना। उस वक्त तो मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया, लेकिन जब से गुफा के अंदर कंकाल मिले हैं तब से मुझे उनकी इंसानी बलि की बात सताई जा रही है। हो सकता है इन कंकालों के पीछे गुलाब चंद जी का ही हाथ हो। सत्यजीत की ये बात सुनकर पुलिस ने तुरंत ही एक्शन लिया और गुलाब चंद को अरेस्ट कर दिया। फिर काफी स्ट्रिक्ट पूछताछ के बाद उनका मुंह खुल ही गया और गुलाब चंद ने बताया कि 5 सितंबर 2000 की सुबह के वक्त एक बहुत ही महंगी कार उनके घर के सामने आके रुकी और उसमें से एक आदमी, 2 बच्चे और उसकी वाइफ निकली। उस व्यक्ति ने मुझे अपना नाम प्रथम बताया और वो मुझे कहने लगा, आप वही बाबा हो ना जो लोगों के दुख को दूर करते हो। फिर मैंने बोला, हाँ क्या दुख है बताओ। प्रथम ने बताया कि मेरे 2 लड़के हैं और बदकिस्मती से दोनों ही विकलांग हैं। मैंने इन्हें बड़े से बड़े हॉस्पिटल में दिखा दिया, तब भी इनका कुछ नहीं हो पाया। अगर आप मेरे बच्चों को ठीक कर दे तो मैं आपको मुंह मांगे पैसे दूंगा। फिर गुलाब चंद जी ने काफी देर तक उन बच्चों पर हाथ रखा और तंत्र मंत्र बोलने लगे। उसके बाद गुलाब चंद जी ने प्रथम को कहा कि तुम्हारे बच्चे ठीक हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें ऐसा काम करना होगा जो तुम हरगिज नहीं कर सकते। दरअसल गुलाब चंद ने बताया कि तुम्हारे बच्चों को ठीक करने के लिए तुम्हें एक महिला और एक पुरुष दोनों का मृत शरीर हमारी इस गुफा के अंदर रखना पड़ेगा और ये करने से तुम्हारे बच्चे ठीक हो जाएंगे। प्रथम गुलाब चंद की ये बात सुनकर बहुत परेशान हो गया। उसने गुलाब चंद जी को कहा कि मैं मृत शरीर कहाँ से लेकर आऊंगा। फिर गुलाब चंद जी ने कहा कि जो आसपास के शहर है तुम उनके शमशान चले जाओ, वहाँ कई सारी लाशें लेकर आते हैं लोग। तुम वहाँ जाकर किसी भी गरीब परिवार को पैसे देकर उनकी लाश खरीद देना और हाँ, इसके लिए तुम्हें उन्हें बहुत मोटी रकम देनी पड़ेगी, तभी वो तुम्हें लाश देंगे। प्रथम गुलाब चंद जी की ये बात मानकर पास ही के शहर बंडोर चला गया और वहाँ के शमशान में उनकी मुलाकात एक ऐसे परिवार से हुई जो बहुत गरीब थे और उनके परिवार का मुखिया मर चुका था। तो प्रथम ने उस परिवार को 7 लाख रुपए में मनाया। फिर उसने वो लाश अपनी गाड़ी में रख दी। फिर वो चला गया दूसरे शहर में, लेकिन दूसरे शहर का शमशान बिल्कुल ही खाली था। तो वह एक और दूसरे शहर चला गया जिसका नाम था टिप्पणी। अब टिप्पणी शहर के एक गांव में उनको एक ऐसा गरीब परिवार मिला जिसके परिवार में एक महिला की डेथ हो चुकी थी। फिर प्रथम ने उस परिवार को 8 लाख रुपए में मनाया और उसने वो लाश खरीद ली। फिर ये दोनों लाश लेकर प्रथम गुलाब चंद जी के पास चला गया। उसके बाद गुलाब चंद ने बताया कि रात के लगभग 1 बजे उन दोनों ने मिलकर उन लाशों को मंदिर की गुफा के अंदर रख दिया। गुलाब चंद की ये बात सुनकर पुलिस वाले हक्के बक्के रह गए। फिर कांस्टेबल राजपुरोहित ने गुलाब चंद से पूछा कि क्या तुम्हारे ऐसा करने से प्रथम के दोनों बच्चे ठीक हो गए। फिर इसका जवाब देते हुए गुलाब चंद जी ने कहा कि नहीं, प्रथम के बच्चे अभी भी ठीक नहीं हुए, वो दोनों अभी भी विकलांग है। फिर राजपुरोहित ने कहा, वे अभी भी ऐसे है, इसका तुम्हें कैसे पता। तो गुलाब चंद ने बताया कि पिछले 6 महीने पहले ही प्रथम आया था मेरे पास उसके दोनों बच्चों को लेकर और वह मुझे धमकी दे रहा था कि या तो तुम मेरे बच्चों को ठीक करो और या तो तुम मेरे पैसे दो जिससे मैंने ये लाशें खरीदी थी, नहीं तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में करूंगा। अब पुलिस को गुलाब चंद की इस बात पर बिलीव नहीं हुआ, इसीलिए उन्होंने गुलाब चंद से प्रथम का एड्रेस मांगा। तो गुलाब चंद ने बताया कि ना तो मेरे पास प्रथम का एड्रेस है और ना ही मैं उसके बारे में कुछ जानता हूँ। अब पुलिस बिना कुछ सबूत के गुलाब चंद का कुछ बिगाड़ तो नहीं सकती थी। फिर पुलिस ने गुलाब चंद को उसके घर भेज दिया और कहा कि अगर अगली बार प्रथम तुम्हारे घर पे आए तो हमें जरूर कॉल करना। और हाँ का जवाब देते हुए गुलाब चंद वहाँ से निकल गया। अब गुलाब चंद वहाँ से निकल तो गया था, लेकिन अभी भी इस केस के बारे में कई सवाल ऐसे थे जो पुलिस को तंग किए जा रहे थे। लेकिन दोस्तों, इस केस के करीबन 4 दिन बाद खावड़ा गांव में फिर से एक ऐसी घटना घटी जिससे हर एक का दिल दहल उठा। दरअसल गुलाब चंद के बेटे गोपू चंद को मंदिर की उस रहस्यमय गुफा के अंदर से किसी मोबाइल की रिंग आई। अब यह रिंग सुनकर गोपू चंद बहुत डर गया। फिर उसने वहाँ अपने गांव के कई सारे लोगों को इकट्ठा करवा दिया। फिर लोगों के कहे अनुसार उसने गुफा का दरवाजा खोला और वे सारे लोग अंदर चले गए। अब जैसे जैसे स्थानीय लोग आगे बढ़ रहे थे उस मोबाइल की आवाज और तेज होती जा रही थी। फिर एकदम से वो आवाज बंद हो गई और लोगों ने अपनी अपनी टॉर्च जला दी। अब टॉर्च जलने के बाद जो उनको दृश्य दिखा उसे देख वे सारे लोग काफी ज्यादा डर गए। दरअसल उस गुफा के अंदर 2 लाशें पड़ी थी, जिनमें से एक तो गुलाब चंद की थी और दूसरी किसी अनजान व्यक्ति की। अब गुफा के अंदर जो लोग गए हुए थे उनके साथ कई छोटे छोटे बच्चे भी थे, तो वे चिल्लाते चिल्लाते गुफा के बाहर भागने लगे और कुछ ही देर बाद वहाँ ढेरों की जमा भीड़ हो गई। अब इन्हीं में से किसी ने पुलिस को भी कॉल कर दिया। फिर कुछ ही घंटों के अंदर पुलिस वहाँ पहुंच गई। अब दोस्तों, यहाँ पे ये जो केस था वो बहुत अजीब था, क्योंकि गुफा के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। फिर ये दोनों लाशें अंदर कैसे आई, इससे ये साफ जाहिर होता है कि दोनों को किसी ने मारा, अंदर डाला और बाहर से ताला लगा दिया। इसीलिए पुलिस का सबसे पहला शक गुलाब चंद के बेटे पर गया, क्योंकि गुफा की चाबी केवल उसी के पास थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक दिक्कत थी। दरअसल गुलाब चंद जी का बेटा जो गोपू चंद था वो बिल्कुल ही गूंगा और अनपढ़ था और उसके घर पर दोनों बाप बेटे ही रहते थे। अब यहाँ पे पुलिस ने ज्यादा टाइम वेस्ट ना किया और तुरंत ही उन लाशों को फॉरेंसिक टीम के पास ले गई। फिर रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि इन दोनों की मौत सांप के काटने से हुई है। अब ये चीज सुनकर
सुनकर पुलिस वाले और भी ज्यादा हैरान हो गए। ये केस तो सुलझने की बजाय और उलझता जा रहा था। इधर गांव वालों ने भी ये फैसला ले लिया कि आज के बाद इस गुफा का दरवाजा नहीं खुलेगा, ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद रहेगा। दोस्तों, आज इस घटना को करीबन 23 साल हो चुके हैं। पुलिस की तमाम कोशिश के बाद भी ये केस अभी भी अनसॉल्व मिस्ट्री बना हुआ है। इस केस में पुलिस को बहुत बड़ी नाकामयाबी हाथ मिली। पुलिस को अभी भी यह नहीं पता चल पाया कि आखिर वो कौन था जो इन चारों लोगों को अंदर मरा हुआ छोड़कर बाहर से ताला लगाकर चला गया। तो ये था राजस्थान का एक मिस्टीरियस केस और मेरे चैनल का पहला वीडियो भी। अब पहला वीडियो होने के कारण मुझसे कई सारी गलतियां हुई होगी, तो प्लीज आप उन गलतियों को इग्नोर करना। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही मिस्टीरियस केस में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।